नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2024 का महीना। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। अगर आप फॉरेन में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय कैसा लेकर आया है। ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, जो गोचर होगा, वो आपके पारिवारिक ज़िंदगी के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर एक पक्ष के ऊपर आज मैं आपके साथ बात करूंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। आज हम बात करेंगे, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी कर्क राशि है और आज का वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसे शनि देव हैं, ये 28 वर्ष तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। राहु और केतु जो हैं ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं और ये 1.5 वर्ष यानी कि पूरा 18 महीने जो हैं वो एक ही भाव में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, जब भी चंद्र राशि की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, इसमें से जो भी गोचर, जिन ग्रहों का गोचर होगा वैसा वैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन मायने वही होगा कि कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय जो कर्क राशि के ऊपर शनि की डैया चल रही है और शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये जो गोचर है पिछले लंबे समय से इसी भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शनि देव 29 जून के समय वक्री अवस्था में आ गए हैं। सो वक्री अवस्था में जब शनि आते हैं तो बल जो होता है नॉर्मली से ज़्यादा डबल जो है वो अपना जोर पकड़ लेते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री का मतलब होता है पीछे, तो जब भी वो पीछे देखते हैं तो कुछ कुछ परिणाम ऐसा होगा जैसे वो सप्तम भाव में बैठकर आपको दे रहे थे वैसा वैसा परिणाम होगा। लेकिन शनि की डाइया की वजह से कुछ कर्क राशि के जातकों के ऊपर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, अपने मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को काम काज नहीं मिल रहा, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, व्यापार जो है उनका उस हिसाब से नहीं चल रहा और भाग्य का साथ इस समय ज़्यादा नहीं मिल रहा। क्योंकि डाइया जो होता है वो जब जोर पकड़ता है तो ऐसी अवस्था उन लोगों के लिए ज़्यादा होती है जिन जातकों का शनि बाय बर्थ भी कमज़ोर होता है। यहाँ पर मैं दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गोचर इस समय हुआ है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो ग्रहों का बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा वो आपके लिए, कहते हैं जब सारे रास्ते ईश्वर बंद कर देता है तो कुछ एक रास्ता ऐसा निकलता है जिससे हम अपने परिवार का अपना गुजारा कर सकते हैं। सो हालात जो हैं वो पॉजिटिवली कर्क राशि के जातकों के लिए बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शुक्र और बुध की। ये 2 योग बनेंगे आपकी कुंडली में इस महीने। पिछले लंबे अरसे से आपने अगर जॉब अप्लाई किया था या व्यापार में, ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में कुछ आप प्रयास कर रहे थे लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, तो ये मानकर चलिए कि जुलाई का महीना आपके लिए वो परिणाम लेकर आएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए ये समय जो है वो किसी, चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन 2 ऐसी युतियां बन रही हैं जो आपको आर्थिक संघर्ष से, आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उस संघर्ष से आपको बाहर निकालेंगी।
दोस्तों बात करते हैं 7 तारीख को कर्क राशि में एक ऐसी युति बनेगी जो 19 जुलाई तक बनेगी। दोस्तों आपके लगन भाव की बात करते हैं, शुक्र और बुध आपके लगन भाव में आएंगे और ये जबरदस्त युति है दोस्तों, इसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही शुक्र देव आएंगे, आपकी मैनेजमेंट जिन परिस्थितियों डाइया की वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो चुका था, जो मैनेज स्थितियां आप नहीं कर पा रहे थे, उसमें आप देखेंगे, क्योंकि दोस्तों लगन भाव जो होता है वो हमारी आत्मा का भाव होता है और आत्मा के उस भाव के अंदर जब शुक्र और बुध जैसे दो मित्र ग्रह एक दूसरे के साथ युति बनाकर उच्च के भाव में बैठेंगे तो दोस्तों ये किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके लिए होगा कि आप 15 दिन ये जो समय मिला है इसमें आप कोई लॉटरी डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। आप अपने रिस्क के ऊपर लॉटरी डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक से लाभ जो है वो आपको शनि भी दिला सकते हैं और शुक्र बुध की युति जो महालक्ष्मी का योग होता है, ये इन कार्यों द्वारा कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी उनको नौकरी मिल सकती है। बात करते हैं दोस्तों, ये अगर आप 19 तारीख के बीच 7 से 19 के बीच में अगर आप लॉटरी डालेंगे तो अपने आप हिसाब से डालना, कोई छोटा मोटा रिस्क ले लेना। मैं किसी बात की जिम्मेवारी नहीं लेता कि निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी लॉटरी लगने के। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये बड़ी स्टडी करके बनाते हैं। ऊपर से शनि वक्री हुए हैं, ऊपर से शुक्र बुध आ गए हैं, तो यहाँ से अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको दिला सकते हैं ये ग्रह। सो दोस्तों बड़ी से बड़ी परिस्थिति जो मैनेज नहीं हो रही थी आप कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपके लिए ये समय जो होगा उन्नति के लिए होगा। आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। जो क्लाइंट आपके साथ डील करने आएगा वो इस समय आपके साथ डील फाइनल करके ही जाएगा, क्योंकि अन्य ग्रहों की युतियां भी आपको फायदा देंगी। सो दोस्तों बुद्धि जो है वो बड़ी अच्छी काम करेगी। नई नई प्लानिंग्स जो हैं इस समय आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और वही स्थितियां जो लोग नौकरी अप्लाई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, जुलाई के महीने में उनको नौकरी मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है। और जिन जातकों की नौकरी लगी हुई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है चाहे पब्लिक सेक्टर में है, वहां पर उन लोगों को प्रमोशन या उनकी ट्रांसफ़र होने के मनचाहा ट्रांसफ़र, जहां पर आप चाहते थे, लंबे समय से आपके जो काम अटके हुए थे, आप इस समय आपको कोई बड़ा लाभ अचानक से दिला सकती हैं स्थितियां। दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करूंगा केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपके लंबे समय से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ चुकी है, जिसके कारण आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप एक नई ऊर्जा के साथ जुलाई के महीने में आगे बढ़ेंगे। ये समय आपको महसूस होगा कि कैसे जो पिछले महीने आपको एकदम से आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, किसी भी काम को लेकर जो परिस्थितियां आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो एक कोई नया प्लान होगा, जिंदगी में कुछ नया होगा। आप देखेंगे कि जुलाई महीने में कुछ ना कुछ नयापन सा होगा आपके लिए, नए नए प्लान्स आएंगे और आपको लगेगा कि पहले से हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। इस समय आपको अपने भाइयों का, अपने मित्रों का कोई ऐसा सपोर्ट मिल सकता है जिसकी वजह से आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ेगी, शुक्र और बुध की आपके पार्टनरशिप के भाव के। जो परेशानियां घर में तनाव का माहौल चल रहा था, जुलाई के महीने में खास करके 7 से 19 तक का जो समय होगा, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। आप देखेंगे कि घर के हालात जो हैं पहले से बहुत अच्छे हुए हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। जो लोग लव लाइफ में हैं या मैरिज पार्टनर के साथ आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, कोई टूर लगाने जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप इस समय प्रयास कीजिए, आपको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई का पूरा महीना ही कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ नया लेके आया है। कोई पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ती हुई इस महीने दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों पार्टनरशिप, किसी पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, उनके लिए भी कोई विशेष लाभ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केटिंग में किया हुआ है तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिनका ट्रैवल करने से ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, जिनका व्यापार इस तरीके का है कि वो ट्रैवल करके ही कोई प्रॉफिट कमाते हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शनिदेव, जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव और सूर्य की दृष्टि प्रथम 15 दिन आमने सामने रहेगी। इसमें थोड़ा सा आपने बचाव रखना है, क्योंकि दोस्तों सूर्य आपके 12th हाउस में रहेंगे प्रथम 15 दिन, जो कि मिथुन राशि है। उसके बाद सूर्य देव कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन जब तक वो यहाँ पर रहेंगे, शनिदेव की और सूर्य की आमने सामने जो दृष्टि होगी, इसके कारण कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रथम 15 दिन थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। आंखों में कुछ ना कुछ एलर्जी हो सकती है। आप थोड़ा सा क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना। अपनी संतान के साथ बहसबाजी मत करना। अगर आप किसी के बेटे हैं, बेटी हैं, तो आप अपने पिता के साथ किसी भी बात को लेकर कोई बड़ी अनबन मत करना। उनके साथ बहस या ईगो उनको शो मत करना, अन्यथा सूर्य देव जो हैं वो आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगे। सो परिवार का माहौल सुखद होगा, लेकिन यहाँ पर अपने पिता के सेहत का आपको ध्यान रखना है। उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी, अन्यथा थोड़ी सी कष्ट जो है वो आपको आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस समय मेरे हिसाब से शनि देव कर्क राशि के जातकों के लिए अचानक से, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में परेशानियां भी खड़ी करते हैं, लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से कोई बड़ा लाभ भी दे जाते हैं। सो ये समय मेरे को महसूस होगा, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंगली मेरे को लगेगा कि कर्क राशि वालों को अचानक से कोई लाभ मिलेगा। और वहीं मेडिटेशन, जो लोग ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के साथ जुड़े हुए हो, मैटर नहीं करता, इस समय आप देखेंगे कि आपका ध्यान करने का मन करेगा, परमात्मा के साथ जुड़ने का दिल करेगा। जो लोग सिद्धियां वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जाप वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए, मेडिटेशन करने वालों के लिए ये समय जो होगा वो अच्छा होगा। उनकी एक उस एनर्जी के साथ टच में आ जाएंगे जिसके लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं कर पाते। इस समय जुलाई के महीने से कुछ ऐसा आपको महसूस होगा कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ आपका सहयोग कर रही है। सो वो पावर और आप, दो एनर्जियां जो हैं आपस में मेल मिलती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों जिनकी कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है, उनके लिए भाग्य स्थान में बैठे राहु आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जिनके लिए राहु जिनके खराब हैं जन्म कुंडली में, उनके लिए भाग्य भाव में बैठे राहु आपका भाग्य कामों में अड़चने डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अन्य ग्रह इस समय बहुत कुछ संभाल लेंगे। सो राहु की पावर को, क्योंकि बुध उच्च के हो गए हैं, तो राहु यहाँ पर ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं दे पाएंगे। सो इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। इस पूरे महीने में भी बुध जो है आपके उच्च के रहेंगे। उसके बाद बुध 19 के बाद आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिसको धन का भाव और वाणी का भाव कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत लाभ तो देंगे। धन संबंधी आपका कुछ फंसा हुआ पेमेंट भी कोई होगा तो वो भी निकल आएगा। यहाँ पर वो वाणी भाव में जब बैठते हैं तो इतना इंसान को इतनी समर्था दे देते हैं कि अपनी वाणी के प्रभाव से वो बड़े से बड़े कार्य जो होते हैं उनको भी हल कर लेता है। सरकारी
कार्यालय से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ अगर आपके कोई कार्य जुड़े हुए हैं जो हो नहीं पा रहे थे, आप लोगों को जुलाई के महीने में प्रयास करने से आपके काम होंगे। आपके जितने भी अड़े हुए दोस्तों, जब समय अच्छा आता है, जब ग्रह अच्छे आते हैं, तो उन कामों को सबसे पहले निपटाना चाहिए जिन कामों के लिए हम पिछले लंबे समय से प्रयासत थे लेकिन वो होते नहीं थे। आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में आपके वो कार्य जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रथम 12 दिन मंगल जो हैं वो आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल बैठकर आपका दबदबा कायम करेंगे। जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले उनको तो समाज में इज्जत मान मिलेगा, कोई डेजिग्नेशन बड़ी मिल सकती है आपके लिए। ये समय, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप सोसाइटी में हैं, किसी डिपार्टमेंट में हैं, व्यापार में हैं, आप देखेंगे कि आपका अच्छा खासा होल्ड जो है प्रथम 12 दिन जब तक मंगल इस भाव में रहेंगे, दसम भाव में रहेंगे, आपके कर्म भाव में रहेंगे, आपका दबदबा होल्ड सा कायम होता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद मंगल 12 तारीख के बाद मंगल और गुरु जो हैं वो आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, जहां पर गुरुदेव ऑलरेडी विराजमान है। सो यहां पर एक ऐसी युति बनेगी दोस्तों। ये लाभ भाव में कहते हैं जितने अधिक ग्रह बैठे हों उतना ही अच्छा होता है। सो 2 बड़े ग्रह वो भी आपस में मित्र आपके 11वें भाव में बैठ जाएंगे, जहां से आपको आपकी आर्थिक समस्याओं को खत्म करेंगे, आपको व्यापार में कोई बड़ा लाभ देंगे, कोई शेयर मार्केट से बड़ा लाभ देंगे। आप लोगों को, अगर आप मंगल से रिलेटेड कार्य करते हैं, राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आप लोगों की प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस महीने आपके दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव प्रथम 15 दिन आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य देव थोड़ा सा, जैसा कि मैंने कहा कि दृष्टियां पड़ रही हैं, वैसे आपके लिए मान सम्मान में किसी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। यहाँ पर भी सूर्य देव कोई बुरा परिणाम नहीं देते, लेकिन हाँ थोड़े खर्चे जो हैं वो बढ़ा देते हैं। सो आप लोगों ने अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। थोड़ी सी हेल्थ की प्रथम 15 दिन तो हल्की सी समस्या आंखों की, जैसे मैंने आपको बताया, रह सकती है। ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद सूर्य देव आपके लगन भाव में आ जाएंगे प्रथम 15 मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात। और जैसे ही सूर्य लगन भाव में आएंगे, सो दोस्तों यहाँ पर सूर्य इतने उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि आपकी कर्क राशि है। कर्क में सूर्य देव का जब आगमन होगा तो आपकी चारों तरफ से विजय जो है वो होगी। सो ये जब समय अच्छा नहीं होता तो हम आपको बता देते हैं कि ये समय अच्छा नहीं है, इन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है। लेकिन दोस्तों जब समय अच्छा होता है तो हमारा कार्य है कि आप लोगों को मोटिवेट करना कि आगे बढ़िए, काम जो है वो आपके होने वाले हैं। आप लोग प्रयास कीजिए। ये समय कर्म करने का है, ये समय सोचने का नहीं है। आप कोई प्लान कीजिए, आगे बढ़िए। इस समय जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके शादी विवाह होने के योग बनेंगे, लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बहुत इंजॉय भी कर पाएंगे। सो दोस्तों ये था। फैमिली का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि शुक्र देव विदेश के कारक हैं। हालांकि सूर्य देव यहाँ पर बैठने से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होंगी, लेकिन शुक्र उच्च होने की वजह से आप लोगों को बहुत लाभ होगा। उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, जिन लोगों का विदेशी मुद्रा से कुछ लेन देन होता है, विदेशी भाव से पैसा आता है, उनका काम बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए भी ये समय जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। सो दोस्तों इस समय आप लोगों को चाहिए कि इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ऐसी स्थितियां बार बार नहीं आती। सो आई हैं तो इस महीने अपने आपके जो पेंडिंग कार्य हैं
वो आप कर लीजिए और आगे बढ़िए। जॉब भी मिलेगी और प्रमोशन भी होगी और मनचाहा ट्रांसफ़र भी होगा। सो दोस्तों, ये था कर्क राशि के ऊपर जुलाई 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिसने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर लिखा हुआ है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।